नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं राज्य आयुर्वेदिक संस्थान में मौजूद हूं और कल विश्व निषेध टैबेको दिवस मनाया जा रहा है। जिसको देखते हुए कई संस्थाएं ऐसी हैं जो तंबाकू के सेवन को लेकर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर चुकी हैं और जो नव पीढ़ी है उनको पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं। उसको लेकर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेके आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। एक देखा जाए तो जो पुराने लोग थे वो तंबाकू का सेवन करते थे, लेकिन जो अभी नव पीढ़ी है, खासतौर हम महिलाओं की भी बात करें, लड़कियों की भी बात करें, तो रोडों पर सिगरेट पीते हुए आज की तारीख में आमतौर पर नजर आ रही हैं। इसको देखते हुए क्या राय है और क्या समझाना चाहेंगे? आज के समय में तंबाकू का प्रचलन बढ़ा है और खास करके युवा वर्ग में इसका ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। सिगरेट और स्मोकिंग और स्मोकलेस दोनों तरह के जो है तंबाकू का सेवन आज के समय में बढ़ा है और 13 से 15 साल के बच्चे, इनको भी बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन ये बढ़ गया है। भारत में ये देखा गया और ऐसे कुछ बच्चे जो 7 साल की उम्र से ही तंबाकू का सेवन शुरू कर दे रहे हैं। तो इसके कैसे बचा जाए, बच्चों को इसके कैसे रोका जाए, यूथ में कैसे रोका जाए, इसलिए तंबाकू निषेध दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये हमारी क्योंकि संस्था जो है चिकित्सकों की है, पैरामेडिकल स्टाफ्स की है, ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था और प्रोफेसर विनय गुप्ता जी ने एक अच्छा व्याख्यान दिया है कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं। इस पर अच्छा व्याख्यान रहा और लोग लाभान्वित हुए। डॉक्टर साहब, ये इतनी बड़ी चेन है कि पूंजीपति लोग पूंजी कमाने के लिए उस स्तर तक गिर चुके हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कलाकार हैं, वो भी इसका विज्ञापन करते हैं। इसको देखते हुए क्या किस तरह का आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, ये इंडस्ट्री का ही खेल है। दोनों तरह से इंडस्ट्री है। एक तो इसमें जो लगे हुए हैं प्रोड्यूसर, उसको प्रोडक्शन करने वाले एक इंडस्ट्री है, दूसरे कंज्यूमर वो वाली इंडस्ट्री है, तीसरे इसको छुड़ाने वाले वो भी एक इंडस्ट्री हो गई। जो निकोटेक्स अपने आप में भी, जब ये कंज्यूमर ही नहीं रहेंगे तो ये निकोटेक्स कैसे चलेगी? तो जो छुड़ाने वाली वो भी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। तो इसी इंडस्ट्री के खेल से हम कैसे बचें, और ये हमको बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में डालना है कि जो बड़े लोग करते हैं वो हर चीज़ अच्छी नहीं होती। तंबाकू सेवन अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो शाहरुख खान करें, चाहे वो शिल्पा शेट्टी करें। अगर वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं तो बुरी है, सबके लिए बुरी है। ऐसा नहीं कि अगर बड़ा आदमी करता है, जो फेमस लोग करते हैं तो अच्छी ही चीज़ें करते हैं। अगर वो बुरी चीज़ करते हैं तो वो भी गलत चीज़ें हैं, तो गलत उसका इफेक्ट जाता है। सर, आयुर्वेद में ऐसा क्या उपचार है? आयुर्वेद में इसका हमारे यहाँ भी मैंने बताया, ये संकल्प ही जो है, संकल्प शक्ति ही सबसे बड़ा जो है ताकत बताया कि हम उसको, अगर ये किसी चीज़ को छोड़ने की इच्छा शक्ति जागृत कर लें तो वो सबसे बड़ी। और अगर इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हम चाहे कितनी दवाओं का सेवन कर लें, चाहे कितनी तरह के और चीज़ों का सेवन कर लें, तो वो हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद एक ऐतिहासिक समय से चला आ रहा है, जिसमें खुद लक्ष्मण को बूटी लाकर दी गई थी। उस आयुर्वेद संस्थान में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ के अगर हम बात करें तो एक तरह से सही बात यह है कि एक संकल्प सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपकी विल्स पावर अगर मजबूत है तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी सेवन को, जो बुरे सेवन हैं, उनको छोड़ने में सामर्थ्य है और उनको छोड़ सकते हैं। और जो नव पीढ़ी इस तरह से बर्बाद हो रही है, उनको कहीं ना कहीं सचेत होने की आवश्यकता है कि आने वाला जो भविष्य हो वो उनका बेहतर और उज्जवल भविष्य हो सके। सर, आज विश्व निषेध तंबाकू दिवस कल मनाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। देखा जा रहा है कि आज की जो नव पीढ़ी है पूरी तरीके से इस नशे में बर्बाद हो चुकी है और खासकर लड़कियां भी, जो पहले पर्दे के पीछे इस तरह की कार्य करती थी, वो अब रोडों के साफ देख रही। क्या कहना चाहिए? मेरा मानना ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, बच्चियों को बताने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो इस एज ग्रुप है, जो हमारा जो 15 साल से लेके 21, 22, 25 साल तक का जो एज ग्रुप है, उन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर आप शुरुआत आपने तो लोगों के कहने पर कर ली, अपने दोस्तों के कहने पर कर ली, बाद में ये लत ऐसी बन जाती है जो बाद में जाके छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
और वो आपके पूरे शरीर को लेके जाती है। ये लोगों को पता नहीं, शुरुआत करते किसी और वजह से हैं, मगर जब बाद में दिक्कतें शुरू होती हैं, इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज की डेट में जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ब्रोंका मतलब जो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़, सब बुरी तरह। और आज की डेट मेरा ये भी मानना है थोड़ा सा कि जो खास कर आज की देखा हूँ आपके लोगों के अंदर स्पर्म काउंट भी कम हो गए हैं, क्योंकि तंबाकू खाने वाले लोगों के अंदर ये देखा गया है इस तरह की चीज़ें को, फीमेल के अंदर भी ये चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों ने, और डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ये तंबाकू अगर सेवन कर रहे हैं नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि दैट इफेक्ट ऑन योर चाइल्ड इन एनी वे। तो लोगों से मेरी अपील सिंपल यही है कि कम से कम तंबाकू का सेवन ना करें, लोगों को अवेयर करें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, कोई पी रहा है या खा रहा है, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, वो हमें इस चीज़ को एक्सपोज करना है। जो टोबैको इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, उसको हमें उसको एक्सपोज करना है टोबैको इंडस्ट्री को, जिससे कि लोग, क्योंकि वो किस तरीके से लोगों को लुभा रहे हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से लोगों को लुभा रहे हैं, उस चीज़ पे हमें रोक लगानी, लोगों को बताना है कि यही तुम्हारा टारगेट है। क्योंकि बहुत सारे लोग, डेथ हो रही है कई लोगों की, उनके ग्राहक कम हो रहे हैं, नए ग्राहक बनाने, नए ग्राहक कौन होंगे? यूथ सबसे अच्छा ग्राहक है, क्योंकि वो आगे समय तक उसका ग्राहक बना रहेगा। थैंक यू सर। इंडस्ट्री जिस तरीके से कार्य कर रही है, कई बार देखा गया है कि जो अभी रिच लोग हैं उनके लिए कई फ्लेवर्स में सिगरेट्स और कई चीज़ें ले आई हैं, तो इंडस्ट्री पे क्या गवर्नमेंट का कोई वो नहीं चल रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों का कोई वो नहीं? गवर्नमेंट, देखो इसमें जैसे कि बहुत सारी जीविकाएं इस इंडस्ट्री के ऊपर चल रही हैं। तंबाकू ग्रो करा, कुछ लोग करा रहे हैं, कुछ लोग सुपारी ग्रो करा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रोडक्ट ग्रो करा रहे हैं, बहुत सारी जीविकाएं इस पर चल रही हैं। तो इतना डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को रोक पाना। अभी सिंपल मेरा तरीका यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा हो, जिससे लोग अपने आप ही कम खाएंगे तो कम बिकेगा, इंडस्ट्री को कम फायदा होगा, तो अपने आप ही उसे लगेगा कि मुझे बंद करने की जरूरत है। एक अहम सवाल ये है कि आजकल देखा गया है कि जो छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, क्योंकि हम रिच लोगों की बात कर चुके हैं, छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, और कई बार लखनऊ के ही एरिए जैसे मेडिकल कॉलेज के पास देखा गया है कि लोग बैठे हुए इंजेक्शन लगा रहे हैं। कई प्रकार के नशे हैं, ये नशों का क्या स्तर है? देखिए, नशा आप एक बार कोई नशा करता है, जैसे इंजेक्शन जैसे आप बता रहे हैं, उसके अंदर कुछ हैं जो नशा कॉज करता है, लगाते भी हैं। तो एक बार जिसको नशा होता है उसको इतना उसमें पहुंच जाता है, हाई जिसे बोलते हैं हम लोग, मतलब दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, तो उसको इतना अच्छा लगता है वहाँ पे, तो उसको उसे लगता है कि इजीली उसको ले लिया जाए। और इजीली अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इजीली अवेलेबल है चीज़ें। इस चीज़ पर भी कंट्रोल होने की ज़रूरत है। अब जो इंजेक्टेबल वाले नशे हैं, जो खासकर जैसा आपने मेडिकल कॉलेज का नाम लिया है, मेरी निगाह में इतना नहीं आया। मेरी निगाह में एक दो चीज़ बच्चे आए हुए जो भीख मांगते हैं, जो आपने बताया कि कुछ रुमाल में रख के सूंघते रहते हैं, वो उस तरह का नशा करते हैं। तो बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि भैया इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, केवल अवेयरनेस है। और गरीब बच्चा है तो उसे वो भीख भी इसलिए मांग रहा है केवल कि वो शाम के टाइम पर वो कुछ खरीद ले, वो उसको नशे को, और उसको। तो मैं तो ये कहूँगा कि भीख पैसा देना ही बंद कर दें। और काफ़ी हद तक लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पैसे नहीं देते हैं, और भी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, खाने पीने की चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया। नशे बहुत तरह के, अगर ये दो नशे तो आप बता रहे हैं, बहुत सारे और भी नशे हैं जो लोग लत पकड़ लेती है, उसको छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट ही केवल, दूसरा तरीका नहीं है। अपने आप कोई नहीं छोड़ सकता, मेरा ये मानना है। ही नीड और शी नीड सपोर्टिव सिस्टम। मतलब अहम आखिरी सवाल ये है कि कई प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं भारत में और विश्व में है, लेकिन आयुर्वेद संस्थान पे इस समय खड़े हैं। आयुर्वेद कितना लाभकारी है? आयुर्वेद बहुत लाभकारी है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी आने वाले टाइम में मैं सर से डिस्कस भी करूँगा, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उसमें छुड़ाने में हमारी और भी चीज़ें आ सकती हैं, आयुर्वेद की चीज़ें जो कि काफ़ी लाभदायक हो सकती हैं। आयुर्वेद के बारे में मेरे को ज़्यादा इसलिए नॉलेज नहीं, बिकॉज मैं एलोपैथी का आदमी हूँ। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें, हमने डॉक्टर साहब से बात की कि हम कुछ चीज़ों पे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे लेके आएँ जिससे कि हम कुछ कोलैबोरेट कर सकें किसी पर्टिकुलर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे, जिससे कि लोगों पे, समाज को उस चीज़ का फ़ायदा हो और देश को उस चीज़ का फ़ायदा हो। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।